हेलो स्टूडेंट, ये हमारा जनरल बायोलॉजी का सेकंड वीडियो होगा। स्टार्ट करते हैं। यानी जो हम तुम्हें समझा रहे हैं कोई वनडे एग्जामिनेशन के लिए जनरल बायोलॉजी समझा रहे हैं। हम इस समय जो पढ़ा रहे हैं वो समझा रहे हैं वो जीवों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी पिछले वीडियो में हमने समझाया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसे लिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया और संसार के समस्त जीवों को दो जगत में बांट दिया। एक को जगत पादप कहा गया, एक को जगत जंतु कहा गया। पादप और जंतुओं में कुछ विशेष अंतर है। जैसे जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम इनको स्वयं पोषी जीवधारी कहते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं वो प्रकृति से भोजन को प्राप्त करते हैं, अपना भोजन स्वयं सिंथेसाइज नहीं कर पाते। प्रकृति से भोजन, नेचर से भोजन को प्राप्त करते हैं, यानी भोजन खाते हैं, पचाते हैं। अपचित जो पदार्थ होता है उसको बॉडी से बाहर त्याग देते हैं। हम इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जंतु संपोषण कहते हैं। इसी पोषण के बेस पर हम जंतु और पादप में यानी जंतुओं में और पौधों में अंतर कर सकते हैं। जंतुओं के अध्ययन के लिए जो विज्ञान की शाखा जूलॉजी, पौधों के अध्ययन के लिए जो विज्ञान की शाखा वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। आज हम तुम्हें क्लासिफिकेशन का दूसरा सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। यह है 5 किंगडम सिस्टम वर्गीकरण। जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रतिपादित किया इनका नाम व्हिटेकर, बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये वर्गीकरण 1969 में दिया था, 69 में दिया था, और इनका वर्गीकरण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आज पूरे संसार में इन्हीं के वर्गीकरण के अनुसार जीवों को हम व्यवस्थित करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। इन्होंने जिन 5 जगत में बांटा उसमें पहले जगत का नाम मोनरा, पहले जगत का नाम मोनेरा। दूसरे जगत को इन्होंने प्रोटिस्टा कहा, प्रोटिस्टा। तीसरे जगत को इन्होंने कवक कहा, फंजाई। चौथे जगत को इन्होंने प्लांटी कहा, पादपी। पांचवें जगत को इन्होंने जंतु कहा, एनिमलियम। तो किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलियम, इन 5 जगत में व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने 1969 में इस संसार के जितने भी जीवधारी थे उनको बांट दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि मोनरा में कैसे जीवधारी का अध्ययन किया? ऐसे जीवधारियों का अध्ययन किया जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने थे। अब तुम कहोगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? यह ऐसी कोशिका होती है जिस कोशिका के भीतर केंद्रक विकसित नहीं होता है। हम इस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे जीवाणु, नाम तो सुना होगा, जीवाणु का तमाम प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। हम इनके बारे में तुमको अध्ययन कराएंगे, रोगों के नाम बताएंगे जिसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो समस्त जीवाणुओं का अध्ययन हमने किंगडम मोनरा में व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के अनुसार किया। आता है प्रोटिस्टा। इसमें ऐसे जीवों का अध्ययन किया गया जो यूकैरियोटिक सेल से बने थे, लेकिन इनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी थी, यूनिसेलुलर थे। यूकैरियोटिक सेल हम ऐसी सेल को कहते हैं जिस सेल के भीतर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। और इनकी शरीर केवल एक सेल से बनी थी, यानी बहुत छोटे थे, सूक्ष्म जीवी थे, हमको आंख से जल्दी दिखाई नहीं देते थे। एक ही सेल के भीतर इनके जीवन की सारी क्रिया होती थी, जैसे यूग्लिना, जैसे पैरामीशियन, जैसे अमीबा। ये सब ऐसे जीवधारी हैं जो सिंगल सेल से बने हैं और सेल इनकी यूकैरियोटिक प्रकार की है। इनके अध्ययन के लिए किंगडम प्रोटिस्टा। अब तीसरा किंगडम आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जितने जीवधारी थे सबकी सेल यूकैरियोटिक सेल से बनी थी, यानी कोशिका के भीतर केंद्रक विकसित था। लेकिन इनकी शरीर को बनाने का काम एक से अधिक सेल करती थी, यानी इनकी शरीर बहुकोशिकीय थी, मल्टीसेलुलर थी। एक विशेष बात थी, इनके कोशिका के ऊपर सेल वॉल पाई जाती थी, कोशिका भित्ति। यह काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। यह क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है कि कवक के पौधों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति किस रसायन से बनी होती? काइटिन से बनी होती। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। किससे भोजन लेते हैं? मृत पदार्थों से, सेप्रोफिटिक होते हैं। किसी लिविंग से भोजन लेते हैं, सजीव से भोजन लेते हैं, परजीवी होते हैं। जिससे भोजन लेते हैं उसको कुछ लाभ देते हैं, सहजीवी होते हैं। ये कई प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल हम तुमको दे रहे हैं, राइजोपस। राइजोपस हम इसको फफूंदी भी कहते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों में अचारों के ऊपर एक फफूंदी लग जाती है, यानी अचार डेथ मटेरियल है, उसी से भोजन लेते हैं। जो चौथा किंगडम है, जगत है, उसका नाम पादपी, प्लांटी। जितने जीवधारी थे सब यूकैरियोटिक सेल से बने थे, यानी सेल के भीतर केंद्रक विकसित था। लेकिन देखोगे विशेष बात थी इनकी जो सेल वाल थी, इनके ऊपर कोशिका के ऊपर सेल वाल होती है, सेलुलोज नामक रसायन से बनी। इस पर क्वेश्चन। लेकिन जितने पौधे हैं सब बहुकोषीय है, इनका रंग हरा होता है। करते क्या हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश से। भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम तुम्हें समझाएंगे, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण को बताएंगे उस पर क्वेश्चन को समझाएंगे। यानी ये स्वयं पोषी है। इनका उदाहरण है शैवाल का पौधा, मॉस का पौधा, फर्न का पौधा, अनावृत बीजी पौधा, आवृत बीजी पौधा। इसमें से अनावृत बीजी पौधा और आवृत बीजी पौधा ऐसे पौधे हैं जो बीज बनाते हैं, लेकिन आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे हैं जो फल बनाते हैं। बाकी फर्न में, मांस में और शैवाल में बीज और फल नहीं बनते। इनके बारे में थोड़ा आगे बताया जाए। ये पांचवा जगत है जिसका नाम है जंतु, एनिमलियम। बहुकोषीय जीवों का अध्ययन करते हैं। सेल इनकी यूकैरियोटिक है, लेकिन इन पर सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल इनकी कोशिका पर नहीं पाई जाती। ये अपना न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार से करते हैं, यानी परपोषी है, दूसरे से भोजन लेते हैं। भोजन कैसे लेते हैं, खाते हैं, बॉडी के अंदर लाते हैं, उस भोजन को पचाते हैं, फिर अपचित पदार्थ को अपने बॉडी से बाहर त्यागते हैं। अगर ऐसा कोई पोषण कर रहा है तो इसे हम जंतु संपोषण कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे देखो हाइड्रा, जैसे जेली फिश, ये फिश नहीं है। जैसे कृमि, ये परजीवी हैं। जैसे सरीसृप, छिपकली, जैसे मत्स्य, मछलियाँ, जैसे उभयचर जीवधारी, मेढक, जैसे अस्तनी जंतु जिसमें मानव भी आता है। ये सब जंतु नामक जगत के अच्छे उदाहरण हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए इसे बहुत सारी शाखाओं में बांटा गया। हम इसकी कुछ मेन शाखाओं का यहाँ पर नाम लेंगे जो तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एक शाखा है एपीकल्चर, जिसमें हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं और उससे मधु प्राप्त करते हैं, लाभ उठाते हैं। ऐसे है सेरीकल्चर, जिसमें हम रेशम के कीट का पालन करते हैं। किस पौधे पर करते हैं, उस पौधे का नाम है रेशम का कीट का पालन। जिस पौधे पर करते हैं उसे हम रेशम का पौधा कहते हैं, सहतूत का पौधा कहते हैं। वैज्ञानिक नाम उसका मोरस अल्बा। पूछा जा सकता है मोरस अल्बा। ऐसे पीसीकल्चर, मत्स्य पालन करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं। मछलियों के पालन से हम मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर भोजन प्राप्त करते हैं। हम इसे सिल्वर रिवोल्यूशन कहते हैं, हम इसे ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। सिल्वर रिवोल्यूशन कहते हैं जिसमें हम मुर्गी के अंडों का उत्पादन करते हैं, और ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं जिसमें हम मछलियों का उत्पादन करते हैं अपने भोजन के लिए। ये फाइकोलॉजी है, हम इसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं। ये एंथोलॉजी है, इसमें पुष्प देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, सुंदर पुष्प देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। ये पोमोलॉजी है, इसमें खाने वाले फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। ये ऑर्निथोलॉजी है, इसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ये इक्थोलॉजी है, इसमें हम मत्स्य का अध्ययन करते हैं। और देखो यहाँ मत्स्य पालन है, यहाँ पर मत्स्य का अध्ययन है। ये पिसीकल्चर है। और जो यहाँ इक्थोलॉजी है, यहाँ पर मछलियों का अध्ययन है, यानी यहाँ संवर्धन है, संख्या बढ़ाना है। लेकिन यहाँ इस संसार के में कितने प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन आ जाता है इस पर। ये एंटोमोलॉजी है, इसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, इसमें काष्ठीय जो पौधे होते हैं उन पौधों के तने की आंतरिक रचना देखकर हम उस पौधे की उम्र का ज्ञान कर लेते हैं। इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑर्कियोलॉजी है, इसमें हम सांपों का अध्ययन करते हैं। सांप से परिचित हो गए, कौन से सांप पॉइजनस हैं, कौन से नॉन पॉइजनस हैं, इनके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। ये सोरोलॉजी है, इसमें हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं।
ये सिल्वी कल्चर है, इसमें काष्ठीय पौधों का अध्ययन करते हैं जिनसे हम टिम्बर प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं और उनसे फर्नीचर बनाते हैं। ऐसे एक नई शाखा है बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान का उपयोग करके और अध्ययन किसका करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों के उत्पादन का जीव विज्ञान का प्रयोग करके। एक नई शाखा आई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जीव विज्ञान के अध्ययन में और कंप्यूटर का उपयोग करके जीव विज्ञान के अध्ययन में इस शाखा को डिटेल कर देते हैं। इस तरीके से बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन तुमको इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना। जिन पर क्वेश्चन आ जाते हैं उनको हमने तुम्हें बता दिया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।